जी नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी साइको रिजल्ट 2025 के बारे में। रेलवे ने जारी किया नोटिस, रिजल्ट पर लगी मोहर। जी हाँ साथियों, रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया है और जो आपका रिजल्ट है वो उसकी तिथि घोषित हो गई है। किस दिन को आपका रिजल्ट आएगा, सब चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। और रिजल्ट बनकर हुआ तैयार। साथियों, रेलवे ने आपका जो रिजल्ट है वो तैयार कर लिया है। अब सिर्फ वेबसाइट पर अपलोड करना है। 5 जोन की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। जी हाँ साथियों, किन किन 5 जोन की कट ऑफ सबसे कम जाएगी हम आपको दिखाएंगे। और गूगल डेटा आउट। साथियों, गूगल डेटा के आधार पर हम आपको सभी अपडेट देंगे। और इतने परसेंट साइको टेस्ट में फेल, कितने, तो सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे साथियों। और फाइनल कट ऑफ जारी सभी ज्वाइन की। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट रिजल्ट 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज की हेडलाइन में क्या छपा है। इसे आप अच्छे से पढ़ें। न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, देखिए, अच्छे से पढ़ें। देखिए, ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है आपके रिजल्ट को लेकर। देखिए, रेलवे एएलपी साइको टेस्ट का परिणाम जल्द हो सकता है जारी। 22 से 26 सितंबर के बीच संभावित तिथि। साथियों, 22, 23, 24, 25 और ये 26। अब देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। साथियों, इन 5 तारीख को आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा पूरे यूट्यूब पर। जी हाँ साथियों, पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले ये सूचना हमारा चैनल यानी कि एएनएन नेटवर्क आपको बता रहा है। और आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को सेव रख लें। इस वीडियो को देखिए, जब 22, 23, 24, 25 और 26 के बीच में जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप देखोगे कि जो एएनएन नेटवर्क ने बताया था वही हुआ है। साथियों, सबसे सटीक खबर है ये। और देखिए, नई दिल्ली 17 दिसंबर 2025। आप साथियों देखें कि नई दिल्ली 17 दिसंबर 2025। साथियों, ताज़ा ताज़ा अपडेट हैं, आप इसे पढ़ें। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा आयोजित असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी भर्ती परीक्षा के अंतिम चरण यानी कि सीबीएटी साइको टेस्ट का परिणाम अब जल्द ही जारी होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार यह परिणाम 22 सितंबर से 26 सितंबर 2025 के बीच कभी भी घोषित किया जा सकता है। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ठीक है ना। अब देखिए, सीबीएटी परीक्षा 15 जुलाई 2025 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें केवल वही अभ्यर्थी शामिल हुए थे जो सीबीएटी 2 में सफल घोषित हुए थे। अब सभी की निगाहें अंतिम परिणाम पर टिकी हैं, जिसके आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए चयन होगा। साथियों, जैसे ही आप इस टेस्ट को क्लियर कर देते हो, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है ना, जैसा कि आप सभी को पता है। अब साथियों, मैं आपको थोड़ी, जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन बच्चों को भर्ती के बारे में अभी ज़्यादा पता नहीं है, मैं एक बार थोड़ी सी उन सभी बच्चों को इस भर्ती के बारे में अपडेट देता हूँ, जानकारी देता हूँ थोड़ी सी। तो देखिए, ये भर्ती आपकी आई थी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखिए। ये भर्ती पद का नाम था असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी। ठीक है साथियों। और कुल पद थे आपके 18,799। और आपकी परीक्षा थी सीबीएटी, परीक्षा तिथि थी 15 जुलाई 2025। ठीक है ना। और संभावित परिणाम तिथि 22 से 26 सितंबर 2025। और किस पर जारी होगा साथियों? आरआरबी के ऑफिशियल पोर्टल पर आपका ये जो रिजल्ट है वो जारी होगा। ठीक है ना। अब देखिए विशेषज्ञों की राय। साथियों, विशेषज्ञों की राय क्या है, इसे आप ध्यान दें अच्छे से। देखिए, पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए सीबीएटी के बाद
परिणाम लगभग 60 से 70 दिनों में जारी किया जाता है। ऐसे में 22 और 26 सितंबर की तिथि सबसे उपयुक्त मानी जा रही है। साथियों बहुत बड़ी अपडेट है ये, सबसे पहले ANN नेटवर्क द्वारा बताई जा रही है। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों को सलाह, आप सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि नियमित रूप से RRB की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें, ठीक है ना। सबसे पहले आपको नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहना डेली, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट के तैयार रखें, आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उन्हें तैयार रख लें, और जो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उन्हें अभी बनवा लें, और मेडिकल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। जी हाँ साथियों, आपको एकदम फिट रहना है, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़े। अब आपको खाने पीने पर, जी हाँ साथियों, आपको खाने पीने पर विशेषकर ध्यान देना है ताकि आपका जो मेडिकल है वो एकदम अच्छे तरीके से हो जाए। आप तब तक स्वस्थ रहें, बिल्कुल भी बीमार ना हो। बुखार, देखिए बुखारों का सीज़न चल रहा है, खांसी जुकाम का सीज़न चल रहा है, इससे आप बचें। और अपने शरीर की बॉडी पार्टों की अपने उसका देखभाल करें, ताकि देखिए अब थोड़ी सी अगर भाई आप लापरवाही करते हो खाने पीने में, या फिर उल्टा सीधा खाते हो, बाहर की चीज़ खाते हो, तो आप उससे बीमार पड़ सकते हो, जिसके कारण आपके मेडिकल टेस्ट में आपको दिक्कत आ सकती है साथियों। इसलिए आप अभी से सतर्क रहें, अच्छा खाएं, और ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएं, फल फ्रूट को ज़्यादा खाएं साथियों, सलाद खाएं, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, ठीक है। और घर का खाना खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए साथियों, अब मैं कुछ देखिए बच्चों की कमेंट बताता हूँ, आखिरकार बच्चे किस प्रकार से कर रहे हैं। देखिए सेवा में, एक बच्चे ने तो पूरा पैराग्राफ छाप दिया, इसे आप अच्छे से पढ़ें। देखिए सेवा में मेरे प्यारे बड़े भाई, JE और टेक्नीशियन वाली, अच्छे से पढ़ें। विषय ALP वैकेंसी पर न्यू बच्चों को मौका देने के संबंध में, ठीक है। अच्छा भैया, ठीक है, सभी मेरे बड़े भाई जो भी JE और टेक्नीशियन में सिलेक्ट हो चुके हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप ALP के DB में ना आए, क्योंकि अब वेटिंग और रिप्लेसमेंट ख़त्म हो चुका है, इसलिए वो सीट बर्बाद ही चला जाएगा। अगर आप एक छात्र होकर छात्र का दुख नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा, क्योंकि हम लोग भी आप में से एक हैं। सीट खाली जाने से बेहतर है किसी गरीब बच्चे के घर में खुशी आए, ये आपका एहसान होगा हम लोगों पर। साथियों जी हाँ, यदि आपका टेक्नीशियन या JE में सिलेक्शन हो गया है तो आप इसकी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ सकते हैं, ताकि अगले बच्चे को सीट मिल जाए। तो अगर जिनका भी हो गया है तो वे ये काम ज़रूर करें, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट बच्चा क्या कह रहा है। देखिए सर नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ अजमेर जोन की बताएं। देखिए आज आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं आज सभी जोनों की कट ऑफ बताऊँगा और क्या रह सकती है। साथियों आप इस वीडियो को सेव कर लेना। देखिए जब आपका जो रिजल्ट आएगा और जब आपकी कट ऑफ जारी होगी, तब आप देखोगे कि जो ANN नेटवर्क ने कट ऑफ बताई थी वही कट ऑफ रही है। हाँ, एक आध प्लस माइनस का फ़र्क रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा साथियों, आप देख लेना, ठीक है ना। और अब देखिए दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, बिलासपुर OBC 68 क्या होगा मेरा। देखिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है साथियों, ठीक है। देखिए आपका रिजल्ट आने वाला है, देखिए आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए 68 अंक बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा ख़राब नहीं हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने के चांस हैं 100%, ठीक है ना। अब देखिए कोलकाता का बनाइए भैया। देखिए बिल्कुल मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं सभी जोनों की कट ऑफ लेकर आया हूँ, सभी जोनों की बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे और सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर कर देंगे साथियों, ठीक है। और दूसरा बच्चा क्या कह रहा है, सर अहमदाबाद का भी ALP की कट ऑफ पर भी वीडियो बनाएं। देखिए आपकी भी बात बिल्कुल सही है साथियों, मैं आज आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। पिछली बार मैं सिर्फ 1-2 जोनों की कट ऑफ लेकर आया था, विश्लेषण किया था, लेकिन इस बार मैं प्रत्येक जोन के अच्छे से विश्लेषण करूँगा ताकि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो, आप अच्छे से समझ पाएँ और आप धैर्य बनाकर रखें, परेशान बिल्कुल ना हो साथियों, ठीक है। और देखिए
अगला बच्चा क्या कह रहा है, सर प्रयागराज का कट ऑफ बताइए प्लीज़, इट रिक्वेस्ट। देखिए आपकी रिक्वेस्ट पर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ साथियों। जब आप इतने प्यार से मुझसे कहते हैं ना, तो मेरा जो दिल है ना वो बहुत खुश हो जाता है। और देखिए जब आप इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी कमेंट करते हैं, तो मेरा मनोबल बहुत अच्छा हो जाता है। तो मुझे और मतलब अंदर से जुनून आता है कि ऐसी वीडियो और बनाई जाएँ, ताकि बच्चों को प्रेरित करें, बच्चों का मनोबल बढ़ाएँ और बच्चों को अफ़वाहों से दूर रखा जाए इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों ये आपका ही प्यार है जिससे हम अच्छे से वीडियो बना पाते हैं। तो चलिए साथियों अब देखते हैं हम, देखिए पहले कट ऑफ बताने से पहले आप थोड़ा इसके भर्ती के बारे में जानिए। देखिए पद का नाम था असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। कुल पद कितने थे आपके, पहले घोषित की गई थी 5,696। उसके बाद संशोधित करके उसे बढ़ा दिया गया, कितने कर दी गई, 18,799 पद, ठीक है ना साथियों। अब देखिए कुल जोन थे आपके कितने, 16 जोन, ठीक है। साउथ ईस्ट SECR में आपके 3,973 पद, और SCR में आपके 1,949 पद, और CR में आपके 1,783 पद, और ECOR में आपके 1,595 पद, और SR में आपके 726 पद, और WR में आपके 1,376 पद, और NWR में आपके 761 पद। तो इस प्रकार से आपके पोस्ट थी, ठीक है ना साथियों। और देखिए CBT 1 जो कि आपने दे दिया है, CBT 2 भी आपने दे दिया है। अब आप कहाँ पर हैं, अब आप हैं CBAT इस पर, ठीक है, केवल ALP पद के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी जो है फाइनल जॉइनिंग हो जाएगी साथियों, ठीक है। अब मैं पैसे की बात कर लूँ, आखिरकार आपको वेतन कितना मिलेगा। देखिए इसमें प्रारंभिक वेतन 19,900 से लगभग 32,000 कुछ मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ अगर आप देखिए इतना वेतन नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा जब आपका HRA, ठीक है, और TA जब इसमें जुड़ता है ना, तो ये सैलरी हो जाती है आपकी 49,000 प्लस। देखिए 49,000 आपको प्लस सैलरी मिलेगी। क्यों, देखिए क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो पिछली बार ALP में ज्वाइनिंग हुआ था, तो उसके जो है जो देखिए बताई गई थी तो रेलवे ने 19,900 से 32,000 तक, लेकिन उसे जब हाथ में मिले थे HRA और DA TA जुड़कर, तो उसे 49,000 प्लस सैलरी मिली थी, ठीक है। अब देखिए साथियों अब देखिए अच्छे से समझना है। अब आपको मैं पूरा विश्लेषण कर रहा हूँ कैटेगरी वाइज, जॉन वाइज, कट ऑफ और आपकी पोस्टों के ऊपर, ठीक है ना। तो देखिए अहमदाबाद जोन की मैं बात करूँ तो इसमें जनरल की 394, SC की 132, ST की 67, OBC की 244, EWS की 100, और कुल आपके 937 पद थे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके अजमेर में 761, और बेंगलोर में 1,576, और भोपाल में 729, और भुवनेश्वर में 930, ठीक है ना साथियों। और बिलासपुर में 3,973, चंडीगढ़ में 324, और चेन्नई में आपके 493, गोरखपुर में 143, और गुवाहाटी में 341, जम्मू कश्मीर में 130, ठीक है ना साथियों। और कोलकाता में आपके 820, माडला में आपके 562, ठीक है ना। और मुंबई में आपके 1,321 प्लस, और मुजफ्फरपुर में 38, पटना में 38, और प्रयागराज में देखिए 802 प्लस 4, और रांची में आपके 511। तो इस प्रकार से आपकी टोटल वैकेंसी थी, ठीक है। अब मैं साथियों आपकी बात करता हूँ कट ऑफ। साथियों यदि इतने अंक आपके आ रहे हैं, बन रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो CBAT में जो अंक होते हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं आपके, ठीक है ना। इसमें कम से कम देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए CBAT साइको टेस्ट योग्यता मानदंड, देखिए जनरल OBC EWS न्यूनतम 42 अंक, और SC ST के लिए 35 अंक, ठीक है। CBAT में केवल योग्यता देखी जाती है, अंक नहीं जोड़े जाते, ठीक है ना।
अब देखिए, जो अहमदाबाद में अगर मैं बात करूं तो जनरल की 68 और एससी की 32, एसटी की 28, ओबीसी की 56 और ईडब्ल्यूएस की 40 कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। और देखिए अजमेर में जनरल की 66, एससी की 34 और एसटी की 25, ओबीसी की 40, ईडब्ल्यूएस की 40, ठीक है ना। और इलाहाबाद में जनरल की 68, एससी की 51, एसटी की 26, ओबीसी की 64 और ईडब्ल्यूएस की 40, ठीक है। और बेंगलोर की मैं बात करूँ तो जनरल की 69, एससी की 37, एसटी की 28, ओबीसी की 57 और ईडब्ल्यूएस की 40। और भोपाल की जनरल की 63, एससी की 31, एसटी की 26 और ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की 41। बिलासपुर की मैं बात करूँ तो जनरल की 41, एससी की आपकी 30 और एसटी की 25 और ओबीसी की 32 और ईडब्ल्यूएस की 40। और भुवनेश्वर की मैं बात करूँ तो जनरल की 61 और एससी की 30 और एसटी की 28, ओबीसी की 50, ईडब्ल्यूएस की 40। चंडीगढ़ की मैं बात करूँ तो जनरल की 54, एससी की 32, एसटी की 28, ओबीसी की 30 और ईडब्ल्यूएस की 40। और गोरखपुर की मैं बात करूँ जनरल की 56, ओबीसी एससी की 37, एसटी की 31, ओबीसी की 36 और ईडब्ल्यूएस की आपकी 44। और मैं करूँ बात जम्मू की तो जनरल की 43, एससी की 38, एसटी की 25, ओबीसी की 36, ईडब्ल्यूएस की 48। और कोलकाता की जनरल की 67, एससी की 32, एसटी की 27, ओबीसी की 59 और ईडब्ल्यूएस की 41। माडला की मैं बात करूँ जनरल की 69, एससी की 68, ओबीसी की 55, ठीक है। और जनरल की मैं बात करूँ 73, एससी की 51, एसटी की 29 और ओबीसी की 67, ईडब्ल्यूएस की 51। 56 सिकुलराबाद की बात करूँ जनरल की 56, एससी की 30, एसटी की 25, ओबीसी की 30, ईडब्ल्यूएस की 40। और सिलीगुड़ी की मैं बात करूँ तो जनरल की जाएगी आपकी 66 और ओबीसी की एससी की 34, एसटी की 25 और ओबीसी की 40 और ईडब्ल्यूएस की 40। चेन्नई की जनरल की 61, ओबीसी की, एससी की 30, एसटी की 28, ओबीसी की 50, ईडब्ल्यूएस की 40। तो साथियों इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें RRB ALP से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।